Hello students, today we will read lesson number 14 our government। हमारी सरकार। गवर्नमेंट क्या होती है? क्या कोई पर्सन है गवर्नमेंट या एक ग्रुप है? क्या है गवर्नमेंट? हम डेली बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो वो गवर्नमेंट है क्या? कौन है वो? तो उसके बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। To run the system peacefully for the community is an essential need of every country। किसी भी देश को शांतिपूर्वक चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको संभालने वाला कोई हो। It needs a body और सिस्टम। उसको एक सिस्टम की आवश्यकता होती है विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट। तो इट मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे देश को संभालती है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग देश को चलाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, देश की डेवलपमेंट के लिए। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स एमिकेबल रिलेशन विद द नेबर्स। सरकार जो है वो हमारी सुरक्षा करती है, बाउंड्रीज पे दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर ऐसे ही ना कोई भी एंट्री कर जाए यहाँ पर, उस चीज़ के लिए उन्होंने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। कानून बनाए जाते हैं, कानून प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एमिकेबल रिलेशन होता है, फ्रेंडली रिलेशन, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा दोस्ताना संबंध बनाए रखना, ये सब हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इट एंश्योर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। क्या करती है गवर्नमेंट? समाज की उन्नति के लिए काम करती है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया काफ़ी बड़ा देश है। देयर आर 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। तो अब देश इतना बड़ा है तो इसके लिए मुश्किल हो जाता है कि पूरी कंट्री को एक ही टाइम में हैंडल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे स्कूल, आप स्कूल से एग्जांपल ले सकते हो। स्कूल में प्रिंसिपल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एक क्लास में जाके बच्चों की रिपोर्ट, उनका जो रूटीन चेक करे, मतलब कि क्या वर्क करके आ रहे हैं, नहीं करके आ रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रिंसिपल के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कौन चेक करता है? टीचर्स हाई किए जाते हैं उनको स्टडी करने, उनको टीच करवाने के लिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके वर्क चेक करने के लिए। तो प्रिंसिपल उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं, टीचर्स से। तो इट मीन्स जो हमारे स्कूल का जो सिस्टम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1 प्रिंसिपल एंड सेकंड अदर स्टाफ मेंबर जो टीचर्स हैं हमारे। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी है, वो 2 लेवल पर डिवाइडेड है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। तो देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। तो जो नेशनल लेवल पर पूरे जो मेन लेवल पर है देश के लेवल पर, वो कौन सी है? यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। वो पूरे देश को देखते हैं, संभालते हैं। देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट। हर एक राज्य के लिए अलग गवर्नमेंट है। दस वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पर है, यूनियन एंड स्टेट। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा क्यों है, क्यों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया? अभी हमने एक्सप्लेन किया कि एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता पूरी कंट्री को कंट्रोल कर पाना, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न अ बिग कंट्री लाइक इंडिया प्रॉपरली फ्रॉम 1 प्लेस। एक जगह पर रहकर एक गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है वो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को एक टाइम में संभाल सकें। पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स टू द प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं स्टेट्स और सेंटर के रूप में, जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, कोई भी मतभेद ना हो। तो यहाँ पर देखो आपको शो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्रेसिडेंट, कौन कौन वहाँ पर वर्क करते हैं हमारे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री
एंड ये सब कहाँ होता है हमारा वर्क? पार्लियामेंट में। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक क्षेत्र स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ से भी अलग अलग नेता चुने जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो आप डीपली जो इनका है लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में आप सीनियर क्लासेस में रीड करेंगे। फिलहाल आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। The Constitution of India has already decided about the field of activities at each level of governments. हमारे संविधान में ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि कौन कौन सी लेवल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के लिए और राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए उनकी क्या क्या वर्क है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब हमारे संविधान में मेंशन है। द यूनियन गवर्नमेंट डील, तो जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या संभालती है, वो किस चीज़ से डील करती है? हमारी सुरक्षा को लेकर, फाइनेंस, वित्त, हमारी इकोनॉमी को संभालते हैं वो, अलोंग विद इट्स रिलेशन, और दूसरी कंट्रियों के साथ हमारे संबंध को भी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डील करती है किनके साथ? स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वो अपने स्टेट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर मैटर्स, तो एक स्टेट में अपने इन सभी ऐसे काम करने जिससे स्टेट की डेवलपमेंट हो, लोगों की भलाई हो, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस, और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प भी करती है और उनसे हेल्प लेती भी है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल थी। आगे जो है आपका इस लेसन में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है फुली। तो फर्स्ट है आपकी यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट डज 3 मेन फंक्शन। हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, उसको वो 3 फंक्शंस में रहकर काम करती है। वो क्या काम करती है? पहले कानून को बनाना, उनको फॉलो करवाना, और जो फॉलो नहीं करता उनके लिए पनिशमेंट डिसाइड करना। ठीक है, उनको पनिश करना। तो these are to make law, to implement laws and to provide justice, और न्याय दिलवाना, कानून बनाना, कानून को फॉलो करवाना और न्याय दिलवाना। तो पार्लियामेंट जो है हमारी मेन, जो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांच है, वो जहाँ पर हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो एमएलएज हैं, वो सारे वहाँ पर क्या करते हैं? कोई भी नया कानून जो पूरे देश में लागू होना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबके द्वारा उस पर सहमति दी जाती है, तब जाकर वो कोई नया कानून बनता है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 3 विंग्स। हमारे भारतीय पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, हमारी 3 इसकी शाखाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस जिसको कहा जाता है, इसमें मेंबर जो है हमारे वो अधिक रहते हैं एज़ कंपेयर टू राज्यसभा। जितने भी हमारे स्टेट के जितने भी हमारे सीएम हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो इसका हिस्सा होते हैं। द लोकसभा इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। लोकसभा के हमारे देश में लोकसभा जो है उसके वो प्राथमिक साधन है हमारे किसी भी राजनीतिक पावर का। द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हु आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा। और लोकसभा का जो सदस्य है वो किस द्वारा चुना जाता है? भारत के नागरिकों द्वारा ही। एक भारत का वह नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो लोकसभा के मेंबर का चुनाव कर सकता है। एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक हु इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष है या उससे अधिक है, वो इस चुनाव का हिस्सा बन सकता है, वो इसमें भाग ले सकता है। द कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स,
वह कैंडिडेट जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और लोकसभा का जो सदस्य है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स के लिए, 5 वर्ष के लिए। इसके मेंबर्स की जो संख्या है वो 550 होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा और अपर हाउस। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का ये परमानेंट हाउस है। इट हैज़ लेस मेंबर्स। इसके लेकिन जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम होती है लोकसभा के कंपैरिजन। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनको जैसे लोकसभा में तो क्या है, जितने भी हमारे स्टेट के लीडर्स हैं वो वहाँ का उसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन राज्यसभा में हर एक स्टेट से निर्वाचित जो सदस्य है उनके द्वारा चुना हुआ सदस्य ही वो इसका सदस्य बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के लिए, 6 वर्ष के लिए वह चुना जाता है। 12 मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स की जो संख्या है वो 250 रहती है। 12 जो स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा चुने गए सदस्य इसके सदस्य बनते हैं। 12 मेंबर्स जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, उनको राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति खुद उनका चुनाव करते हैं। टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक नागरिक की जो आयु है वो 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट, और जो इसकी हमारे पार्लियामेंट की तीसरी शाखा है, देश के राष्ट्रपति। इसके बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में स्टूडेंट हम कल की वीडियो में रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो आपका वर्क है वो यहीं तक रहेगा। आप गवर्नमेंट का टॉपिक जो है, गवर्नमेंट क्या होती है, कितने पार्ट्स में इसको यहाँ डिवाइड किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट की आप 2 विंग्स के बारे में आज आप रीड करेंगे और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे।